अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल संस्कृत प्रभा नामक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया का अध्ययन इस YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इडागम का चिंतन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं और हमने जान लिया था सामान्य इडागम हमने जान लिया था, अर्थात तास प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इनके बारे में हमने इडागम जान लिया था। तथा तास प्रत्यय में जो विशेष इडागम था तासी च क्लपः और तीश सह लुभ रुष ऋषः, ये जो सूत्र थे इनको हमने जान लिया था। क्या वहाँ विशेष है, क्या वहाँ सामान्य है, इसका हमने चिंतन कर लिया था, है ना। कहाँ इडागम होगा, किसको नहीं होगा, क्लप धातु को कब इडागम होगा, कल्पता कल्पिता कब बनेगा, और इस एष्टा एशिता इनको विकल्प से इडागम होता है ना। ठीक, तादि आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर इन धातुओं को क्या होता है, इडागम विकल्प से होता है। किस किस को, ईशु को, है ना, रुष को, और सह धातु को, और ऋष धातु को, और लुभ धातु को। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर लिए हैं। सामान्य इडागम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमें उस सामान्य इडागम को अपने बुद्धिस्त करके बिल्कुल उसको भूलना नहीं है। जो धातु हैं 102 धातु, पच वच रिच सिच बिच मुच, है ना, त्यज भज यज निज भुज भज भंज रंज संज स्वंज, जो भी ऐसे धातु आद पद शद हद खद छिद भिद निद, जो भी धातु हैं उनको आप क्या करना है, आप उनको कंठस्थ करना है। दकारांत में कौन अनिट है, धकारांत में कौन अनिट है, रध, है ना, रिध सिद्ध, ये सारे धातु क्या हैं, इन धातुओं को आपको याद रखना है। और फिर आप क्या करेंगे, विशेष इडागम का चिंतन करेंगे। तो आप सभी लोग इन धातुओं को याद कीजिए, जिससे कि आपका इडागम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको कहीं पर भी फिर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, अगर आपको सामान्य इडागम अगर आपने अच्छे से किया है सामान्य इडागम का चिंतन। तो आइए चलते हैं, आज हम इसी क्रम में इडागम का चिंतन चल रहा है। आज हम स्या प्रत्यय का इडागम पढ़ते हैं। स्या प्रत्यय आपको पता है कि स्या प्रत्यय दो जगह हम करते हैं। एक तो हम लिट लकार जब पढ़ते हैं, लिट लकार, और एक लिंग लकार, इन दो जगहों में हमारा स्या प्रत्यय होता है। सूत्र है स्यतासी, सूत्र क्या है, स्यतासी लृलुटो। यहाँ जो लृ है, इसमें लृ से हमें दो का ग्रहण करना है, लिट का और लिंग का। तो धातु से परे जब क्या होता है, लिट लकार होता है या लिंग लकार होता है, तो इन लिंग और लिट लकार के परे रहते धातु से, कोई भी धातु हो, किसी भी गण का धातु हो, उस धातु से क्या होता है, स्या नाम का यह प्रत्यय होता है। और इस प्रत्यय को भी हम, भले ये क्या है, 10 जो शप शन श्लू इत्यादि जो विकरण हैं उनकी तरह नहीं है, कर्ता को अर्थ ऐसा मानकर नहीं आता है जैसे विकरण आते हैं, किंतु हमें यह पता है कि जो प्रकृति और प्रत्यय, जो ये लुंग है इसके स्थान पर ये प्रत्यय है, और ये प्रकृति थी, भू यहाँ है, पा यहाँ, जो भी है, उन दोनों के मध्य में ये स्या प्रत्यय आके बैठेगा, तो इसको भी हम विकरण कहेंगे। ये लकार निमित्तक विकरण है। ठीक है, ये कैसा विकरण है, लकार निमित्तक विकरण है, इसको कह सकते हैं, लकार निमित्तक विकरण इसको कहेंगे। तो लकार को देख कर आता है, लकार होगा तभी ये आएगा, अन्यथा आता नहीं है। ठीक, और आप जानते हैं कि यहाँ शप शन इत्यादि होते नहीं है, उनके द्वारा ये क्या हो जाता है, शप इत्यादि इनका बाद हो जाता है, इन स्या के द्वारा, तास के द्वारा। ठीक, तो इसी का चिंतन हम कर रहे हैं। तो आप ये अच्छे प्रकार से जानते हैं कि हम सामान्य इडागम का तो एक एक धातु को हम लेते हैं और स्या प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, एक एक धातु को, जैसे आप जानते हैं यहाँ आपको देखिए सामान्य इडागम जो है, पहले उसका ध्यान देना है। ऐसे आया आपका आकारांत धातु आया, कोई भी आकारांत धातु, है ना, आप जानते हैं। एक अभी हम अजंत की बात कर रहे हैं, अजंत में हम इडागम देख रहे हैं स्या प्रत्यय का।
अजंत धातुओं का इडागम देख रहे हैं, एकाच अजंत धातुओं का इडागम देख रहे हैं, स्या प्रत्यय जब लगाएंगे तो पा धातु आया, पा धातु से आपने क्या लाए, लिट लकार लाया या लिंग लाया। लिंग की एक विशेषता होती है कि यहाँ अट आगम हो जाता है, अगर धातु हलादी है तो उसे अट होता है, धातु अजादी है तो उसे आठ होता है, ठीक है। तो यहाँ अपा बन जाएगा और यहाँ दोनों के यहाँ स्या हो जाएगा। अब स्या हो जाएगा तो देखना है धातु, ये प्रत्यय है स्या, ये तो आपका सेठ है, ये कैसा है, ये सेठ है, परंतु ये जो पा धातु है इसको आप जानते हैं क्योंकि आपने सामान्य इडागम में पढ़ा है कि जो आकारांत धातु होते हैं, एकाच आकारांत धातु, वे सारे के सारे अनिट होते हैं। तो अनिट होते हैं किसी भी प्रत्यय में। आगे विशेष इस सामान्य की चर्चा आ रही है, तो यहाँ में सामान्य, क्योंकि स्या प्रत्यय परे रहते आकारांत धातुओं के लिए कोई विशेष इडागम कहा नहीं गया है। तो हमें क्या देखना है, जहाँ विशेष इडागम नहीं कहा गया होगा, जहाँ कोई विशेष कार्य यहाँ नहीं कहा गया होगा, वहाँ क्या कार्य होगा, वहाँ सामान्य होगा। सामान्य में आप चिंतन करके आए हैं कि सामान्य जो आकारांत धातु होते हैं वे सामान्य में क्या होते हैं, अनिट होते हैं। तो ये भी सामान्य यहाँ इडागम होगा, कोई विशेष है नहीं, तो कैसे क्या हो जाएगा। और जो आप जानते हैं एक अनिट होता है और एक सेट होता है, अर्थात धातु अनिट होता है, प्रत्यय सेट होता है, तो भी तब भी इडागम नहीं होता है, या प्रत्यय अनिट होता है, धातु सेट होता है, तब भी इडागम होता नहीं। तो यहाँ इडागम होगा नहीं, रूप क्या बनेगा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यथा, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः, अपास्यत, क्या बनेगा, अपास्यत। ऐसे दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, अदास्यत, अदास्यताम, अदास्यन, है ना। जो भी आप पूरे आकारांत जो भी धातु को लेंगे, पा धातु, दा धातु, धा धातु, गा धातु, सब गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति, है ना, कोई भी धातु। और इसी में आप किसको भी ऐड कर लीजिए, जो क्या है, एजंत जो है, एजंत को भी इसी में ऐड कर लीजिए। जैसे ग्लई धातु है तो ग्लास्यति, ग्लास्यतः, ग्लास्यन्ति, मलई धातु म्लास्यति, म्लास्यतः, म्लास्यन्ति इत्यादि। क्यों, एजंत धातु जो होते हैं, एक सूत्र आता है आदेच उपदेशे शिति, आदेच उपदेशे शिति, शित भिन्न प्रत्यय परे रहते, शित, सित सदृश, सित भिन्न प्रत्यय, शित सदृश सित, तो क्या होगा, शित क्या प्रत्यय होते हैं, तो अशित प्रत्यय बोला, मतलब शित नहीं होना चाहिए, शित के अलावा कोई भी प्रत्यय हो, चाहे प्रत्यय हो चाहे ना हो, ठीक है, प्रत्यय होना चाहिए, चाहे वहाँ परे प्रत्यय हो ना भी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्लई धातु आएगा, जैसे ग्लई के परे जो भी रहेगा शित नहीं होना चाहिए, पर ग्लई से क्या आया, लिट लकार आया। अब ये लिट कैसा है, शित नहीं है, क्या हो जाएगा, ग्ला हो जाएगा। अब ग्ला से क्या आ जाएगा, स्या आएगा, ती हो गया, ग्लास्यति, कुछ करना है नहीं। तो एजंत धातु सारे आकारांत धातुओं में कुछ इडागम विशेष है नहीं, आपको बस जोड़ते जाना है, इडागम करना है नहीं, ठीक है, अपास्य ऐसा जोड़ते जाना है। अब आइए इकारांत में, एकाच इकारांत, इकारांत में आप जानते हैं कि कौन कौन से, श्वी धातु और श्री धातु, ये दोनों धातु कैसे हैं, ये सेठ है, तो क्या बनेगा, श्वैष्यति, स्वैष्यति और श्रैष्यति, है ना, स्वैष्यति, स्वैष्यति, स्वैष्यतः, स्वैष्यन्ति, ऐसे आपके रूप बनेंगे, आपको कुछ करना है नहीं, ठीक। स्वैष्यतः, ये आपके ऐसे रूप बनेंगे, श्रैष्यति, स्वैष्यति, ठीक, ऐसे आपके रूप बनेंगे, कोई इसमें आपत्ति आपको आएगी नहीं। इनके अतिरिक्त जो भी धातु होगा, जी धातु को ले लीजिए, जी धातु, है ना, तो क्या बनेगा, जेष्यति, जेष्यति, जी धातु को ले लीजिए, ठीक है, जी धातु। और भी जितने भी इकारांत धातु आप लेंगे, इकारांत आप जो भी धातु लेंगे, हम धातु पाठ लेके भी आपको बता दे रहे हैं। आप क्षी धातु लेंगे, क्षी धातु क्या लिया आपने, क्षी क्षय धातु, ठीक है, क्षी क्षय धातु लिया, ठीक। ये धातु कैसा है, ये अनिट है, तो क्या बनेगा, क्षेष्यति, गुण तो हो जाएगा, गुण होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्षेष्यति, है ना। उसके बाद ज्री आया, श्वी धातु इकारांत हो गया, स्विंग, तो स्मैष्यति, नहीं, क्या बनेगा, स्मी धातु है ना, स्मी, स्मेष्यति,
ऐसा रूप बनेगा, स्नेष्यति। तो इकारांत में आपको दो धातु का विचार करना है, शी और श्री का, बाकी सारे के सारे आपके अनिट रहेंगे। कुछ करना वहाँ इडागम करना नहीं है, जोड़ देना है। कुछ गुण हो रहा है धातु को तो गुण करना है। अगर उस स्यन के सकार को अगर क्या हो रहा है, स्यन के सकार को अगर शत्व हो रहा है तो शत्व करना है। जब गुण होगा तो अपने आप शत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, इण को भ्याम पर क्या, इण और कवर्ग से परे क्या मिल जाएगा, इण से परे सकार मिल जाएगा, उसे आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए चलते हैं ई कारांत में। तो डींग और शींग धातु हम चिंतन किए हैं, डींग और शींग धातु, तो क्या बनेगा, डयिष्यते। क्या बनेगा, डयिष्यते, है ना, डयिष्यते रूप बनेगा। क्या बनेगा, डयिष्यते, ठीक। और शींग का क्या बनेगा, शयिष्यते। ऐसा रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे, शयिष्यते और डयिष्यते, शयिष्यते। यही इडागम होगा। इन्हीं दो धातुओं के परे स्यन प्रत्यय को क्या होगा, इन्हीं दो धातुओं से परे स्यन प्रत्यय को इडागम होगा, अन्यत्र इडागम होने वाला है नहीं। बात समझ में आई आपकी, बाकी अन्यत्र इडागम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने इन इडागम की भी ये भी चर्चा की, शयिष्यते और डयिष्यते। इनसे अतिरिक्त धातु कोई भी आएगा, जैसे नी धातु है तो नी धातु को इडागम नहीं होगा, नी नए प्रणीय ना, प्रणीय प्रापण्य धातु है तो नी है, इसको क्या नहीं होगा, इडागम नहीं होगा, नेष्यति, नेष्यति, है ना, नेष्यति हो गया। और जितने भी ई कारांत धातु आएंगे, कौन जो भी धातु आपके पास रहेंगे, धातु पाठ उठा के आप देख लीजिए पूरे कौन कौन से क्या हैं इकारांत धातु। जैसे नी आया, भी धातु तो भेष्यति, भेष्यति रूप बनेगा, नेष्यति, भेष्यति और क्रेष्यति, क्री धातु, क्रेष्यति बनेगा, क्रेष्यति, भेष्यति, है ना, क्रेष्यति, ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो दो भी धातु इकारांत होंगी, दीर्घ इकारांत, शींग और डींग को छोड़कर वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनिट हो जाएंगे। उनसे परे स्या प्रत्यय को इडागम होगा नहीं। तो इकारांत की बात हो गई। ऐसे देखिए उकारांत की चर्चा करते हैं। आप सामान्य सब हम एक एक तरफ से बता रहे हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उकारांत में आप जानते हैं कि 6 धातु आपकी क्या है, सेठ हैं। 6 धातु क्या हैं, सेठ हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 धातु सेठ है तो आप जानते हैं, कौन कौन से, यू रू नु क्ष्णु, है ना, यू धातु को ले लीजिए, रू को ले लीजिए, क्ष्णु को ले लीजिए, है ना, णु को ले लीजिए, ठीक है। कोई भी धातु आप जो भी 6 धातु हैं उनको लीजिए और उनसे क्या लगाइए, नू धातु हो गया, रू धातु, स्नु धातु, नू धातु हो गया, स्नु धातु है, ठीक है। तो यौति क्या बनेगा, यविष्यति, यू, है ना, क्या बनेगा, यविष्यति, है ना, नविष्यति, इसका नू का क्या बन जाएगा, नविष्यति, गुण होके और अयादेश होके नविष्यति, स्नविष्यति, स्नु का स्नविष्यति, ठीक है। और ऐसे सब बनते हैं, रुविष्यति, रविष्यति, रविष्यति, ठीक है, रू धातु का रविष्यति। और अतिरिक्त इनसे आएंगे जो भी उकारांत बाकी धातु आएंगे, जैसे ध्रु धातु आया, ध्रुस्थैर, ये ध्रु आया तो क्या बनेगा, ध्रोष्यति, ऐसा बन जाएगा, ध्रोष्यति, है ना, ध्रोष्यति बन जाएगा। और भोत्स्यति रूप बनता है बुध धातु का, आदि कार्य होते हैं, है ना। जैसे आया कौन सा, कोई भी धातु ले लीजिए आप, ध्रु धातु लीजिएंगे तो द्रोष्यति बनेगा, द्रोष्यति। इस प्रकार बुध धातु ले लीजिए, बुध भोत्स्यति, इसका क्या होता है आगे जानेंगे आप, भोत्स्यति, ठीक है। और कोई भी धातु आप लेंगे, बुध, क्षुध, वृष, ठीक है, कोई भी धातु आप लेके काम करेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ इडागम आपको करना नहीं है, ठीक है। जैसे हु धातु आया, हुदाना दाना यो, हु धातु से क्या बनेगा, होष्यति, होष्यति, है ना, होष्यति आएगा। तो ऐसे आपके सारे के सारे रूप बन जाएंगे, आपको बाकी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। बस आप सेठ जानते हैं, अनिट जानते हैं, आपको कुछ नहीं करना, गुण इत्यादि कार्य करके रूप आपको बनाने हैं।
ठीक है, हम बहुत एक एक धातु को नहीं लेकर हम एक एक धातु को नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें विशेष इडागम को जान लेते हैं। स्या प्रत्यय के परे रहते विशेष इडागम को हम चिंतन करते हैं। एक एक धातु को आपको पता ही है, प्रत्यय लगाना है, कुछ नहीं करना है, कहीं पर संधि कार्य होगा वो देखना है तो अलग बात है। अभी हम विशेष रूप से इडागम को जान रहे हैं, तो विशेष इडागम हम इसका जानते हैं। स्या प्रत्यय परे रहते विशेष इडागम क्या होता है उसका हम चिंतन करते हैं। कौन ऐसे धातु हैं जिनको स्या प्रत्यय, सामान्य इडागम में उनको इडागम होता नहीं है, सामान्य में वो अनिट होते हैं, किंतु स्या प्रत्यय के परे रहते वे धातु सेट हो जाते हैं। ऐसे कुछ धातु हैं, उनका हम चिंतन कर लेते हैं। सबसे पहले सूत्र आता है, प्रथम नंबर का सूत्र आता है रिद्धनोः से। रिद्धनोः से सूत्र आपका आता है, बोलता है ऋकारांतेभ्यो धातुभ्यः हन्तेश्च रिद्ध ऋकारांतात्, मतलब ह्रस्व ऋकारांत, ठीक है, दीर्घ नहीं बोला है। रिद्धनो अर्थात तपर किया गया है, अर्थात ह्रस्व ऋकारांत धातुओं से परे और हन धातु से परे स्या प्रत्यय को क्या होता है, इट का आगम होता है। आपने देखा होगा तो हंता रूप बनता है कहाँ, हन धातु का ता प्रत्यय परे रहते हंता रूप बनता है। हंता, हंतव्यम, हंतुम, ठीक है। हन धातु कैसा है, अनिट है, हन धातु अनिट है, किंतु हन धातु से परे जब स्या प्रत्यय होगा तब क्या हो जाएगा, हन धातु मतलब सेठ हो जाएगा, तब उसको इडागम होगा। ये विशेष इडागम हो गया। देखिए सामान्य में क्या था, सामान्य में हन धातु आपका अनिट था, वहाँ इडागम हो नहीं रहा था। सामान्य में देखिए ताश प्रत्यय में, ताश को लीजिए, तबियत को लीजिए, तुमुन को लीजिए, त्रिच को लीजिए, वहाँ क्या है, इडागम नहीं हो रहा है। सामान्य हमने चर्चा की है, नकारांत में हम पढ़े हैं कि हन धातु कैसा होता है, अनिट होता है, तो हंता रूप उसका बनता है, किंतु स्या प्रत्यय जब परे होगा तब वहाँ रूप बनेगा हनिष्यति। क्या रूप बनेगा, हनिष्यति, ऐसा रूप बनेगा हनिष्यति, ठीक है। और ह्रस्व ऋकारांत जो भी धातु होगा, ह्रस्व ऋकारांत, दीर्घ नहीं मत लेना, दीर्घ तो सेठ ही होते हैं, दीर्घ तो सेठ ही होते हैं, अनिट होते नहीं। उनके लिए अनिट करने के लिए कोई सूत्र आएगा, जो सेठ है उसको सेट करना कोई प्रयोजन नहीं है, उसको अनिट करने के लिए कहीं सूत्र आ सकते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व ऋकारांत धातुओं से परे भी, जैसे आपने क्री धातु लिया, क्री धातु कैसा है, यहाँ किसका रूप, ता प्रत्यय में क्या बनता है, क्री से जब ता प्रत्यय आता है तास, तब कर्ता आप रूप बनाते हैं गुण इत्यादि करके, कर्ता, कर्तुम, कर्तव्यम। परंतु जब यहाँ बनाएंगे और स्या प्रत्यय आएगा तब यहाँ इट हो जाएगा, इसको गुण होके करिष्यति, करिष्यते, दो रूप बनते हैं। और अकरिष्यत, अकरिष्यता, अकरिष्यत, ये रूप बनते हैं। और कोई भी धातु लीजिए, ह्री धातु ले लीजिए, ह्री धातु, ह्री, हरिष्यति, हरिष्यति, भ्री धातु ले लीजिए, भ्री, भरिष्यति, अभरिष्यत, अहरिष्यत, अवरिष्यत, है ना। और धरिष्यति, अधरिष्यत, अधरिष्यते, धरिष्यते, है ना। स्मृ, स्मरिष्यति, अस्मरिष्यत, ठीक है। यहाँ इडागम होगा। ये बात, ये सूत्र आपको याद रखना है जब आप स्या प्रत्यय लगा रहे हैं और आपके सामने ह्रस्व ऋकारांत धातु हैं। पर आप जानते हैं पहले कि सामान्य इडागम में ये सारे के सारे धातु अर्थात ब्रिंग और ब्रिय धातु को छोड़कर, ब्रिय धातु और ब्रिंग धातु को छोड़कर सारे के सारे धातु अनिट होते हैं। परंतु जब आपका स्या प्रत्यय आएगा तब सारे के सारे धातु आपके सेट हो जाते हैं, कोई अनिट होता नहीं है। वहाँ संधि इत्यादि कार्य होके ये सारे के सारे ऐसे रूप बनते हैं। तो ये हमने जान लिया है कि स्या प्रत्यय परे रहते विशेष इडागम, पहला सूत्र हमने पढ़ा रिद्धनों से, बोलता है कि ह्रस्व ऋकारांत से परे और हन धातु से परे स्या प्रत्यय को इडागम होता है, ठीक है। स्या प्रत्यय को इट का आगम होता है। उसके बाद सूत्र आपके सामने आता है, क्या सूत्र आता है, उसके बाद सूत्र देखते हैं कौन सा है विशेष इडागम के लिए। तो देखिए सूत्र आता है से सिचि कृत चृत छ्रिद त्रिद नृदः। क्या आता है, से सिचि, कृत छ्रित, चृत पहले है,
कृत कृत छ्रिद छ्रिद त्रिद त्रिदनृत। ठीक है, से सिचि कृत चृत छ्रिद त्रिद नृत, ये सूत्र आता है। ये भी क्या करता है, दूसरा सूत्र है, बोलता है से असिचि सका सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय परे रहते। क्या असिचि बोल रहा है, असिचि से, अर्थात सिच भिन्न, सिच कैसा है, सकारादि है कि नहीं, सिच सकारादि है, परंतु ये प्रत्यय परे होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। सिच से भिन्न कोई भी, जैसे सियूट प्रत्यय होगा, सन प्रत्यय होगा, स्या प्रत्यय होगा, तब ये सूत्र लगेगा। सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, कृत धातु से, चृत धातु से, छ्रिद धातु से, त्रिद धातु से और नृत धातु से क्या होता है, विकल्प से इट का आगम होता है। ठीक है ना, विकल्प से इट का आगम होता है। ठीक है, ये धातु वैसे देखेंगे, कृत धातु देखेंगे, कृत, तो कृत धातु तकारांत में आता नहीं है। ठीक है, ये सारे धारे सेठ थे वैसे देखा जाए तो, है ना, तकारांत में आते नहीं हैं। तो ये सारे धातु क्या थे, सेठ थे। परंतु यहाँ जब स्या प्रत्यय परे होगा, कोई भी मतलब सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय परे होगा, ये आप याद रखिएगा कि ये सन में भी ये सूत्र लगेगा, सियूट में भी लगेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या, सकारादि, सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय बोल रहा है, तो ये धातु ऐसे सेठ है देखा जाए तो मूल रूप से, परंतु इनको विकल्प से इडागम होगा। देखिए, जब हम कृत धातु से क्या लगाएंगे, स्या प्रत्यय लगाएंगे तो विकल्प से इडागम होगा। एक बार क्या बनेगा, क्या, कृत धातु ना, कृत, क्री लिख दिया, कृत्स्यति, क्या रूप बनेगा, क्री धातु है, गुण हो जाएगा, कर्त्स्यति, कर्त्स्यति, है ना। और एक बार क्या बनेगा, कर्तिष्यति, एक बार गुण इत्यादि होके कर्तिष्यति। जब इडागम होगा तब ये बनेगा, जब नहीं होगा तब ये बनेगा। ऐसे देखिए, चृत धातु से स्या लगाएंगे तो क्या बनेगा, जब इडागम नहीं होगा, चर्त्स्यति, और जब चरिष्यति, चृत है ना, तरि चतिष्यति, ऐसा रूप बनेगा, है ना, चर्तिष्यति, चर्तिष्यति रूप बनेगा। ऐसे ही सबका बनाने का, छ्रिद का बनेगा, छ्रिद, स्या, छर्त्स्यति, छर्दिष्यति, छर्दिष्यति, छर्त्स्यति और छर्दिष्यति, है ना। ऐसी तर्त्स्यति, तर्दिष्यति, नर्त्स्यति, नर्दिष्यति, और इसको वहाँ भी बना लेना, आकृत्स्यत, आकर्त्स्यत, आचर्त्स्यत, आछर्त्स्यत, आत्रत्स्यत, आनर्त्स्यत, और वहाँ भी इडागम कर लेना, आकर्तिष्यत, आचर्तिष्यत, आछर्दिष्यत, आतर्दिष्यत, आनर्दिष्यत। ठीक है, आनर्तिष्यत। ये सारे के सारे आपके ऐसे बन जाएंगे। तो आपको ये कितने धातु हैं, 1 2 3 4 5, 5 धातुओं को आपको देखना है कि सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय परे होगा, तो जहाँ जहाँ सिच भिन्न सकारादि प्रत्यय, जहाँ जहाँ सकारादि प्रत्यय आप लाएंगे, सन लगाएंगे तो भी सूत्र को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सियूट लाएंगे तो भी देखना पड़ेगा। ऐसा सकारादि प्रत्यय जिसको इट का आगम होता है, वहाँ इन धातुओं को विकल्प से इट का आगम होगा, नित्य नहीं होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, अर्थात 2 रूप आपके बनेंगे। ठीक है, एक इडागम सहित, एक बिना इट के। तो ये सूत्र भी आपका हो गया। सूत्रों को याद रखिए, सूत्रों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, और इनके अंतर्गत धातु दिए ही हैं। अगर कुछ गण होंगे धातु को भी आप याद रखिए, तो आपके माइंड में एक एक बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा, मार्ग बिल्कुल खुलता जाएगा। आप कभी भी एक आपके लिए क्या नहीं बनेगा, जटा टाइप नहीं बनेगी कि आप क्या करेंगे, कैसे हम अंदर घुसेंगे, क्या इसको करना है, ये सब आपको नहीं होगा। अगर आपने एक एक धातु, एक एक सूत्र को याद किया है तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक सूत्र विशेष आता है, विशेष धातु को लेकर, विशेष धातु को, तो आता है सूत्र गमे रिट परस्मैपदेषु।
गम धातु आप देखेंगे मकारांत में तो अनिट है, गंता गंतारो गंतारा ऐसा रूप बनता तक किसमें, तास में, गंता गंतारो गंतारा। परंतु यहाँ स्या प्रत्यय गमे है इट परस्मयी पदेशु, ठीक है, क्या बोलता है, गमे है परस्य सकारादेह आर्धातुकस्य इट स्यात् परस्मयी पदे, परस्मयी पदेशु। परस्मयी पद की विषयता, परस्मयी पद परक, परस्मयी पद परक सकारादि आर्धातुक प्रत्यय परे रहते गम धातु को इट का आगम होता है। क्या, परस्मयी पद परक, ठीक है। जैसे देखिए गम धातु है, गम से स्या लगाया और ती आया। अब ये स्या कैसा है, परस्मयी पद परे है ना, है ना, परस्मयी पद परे रहते स्या धातु को क्या है, सकार आदि आर धातु को इट का आगम होता, परस्मयी पद परे रहते, परस्मय पद है कि नहीं, ठीक है, गम धातु। और जब आप सम उपसर्ग पूर्वक, अब परस्मय पद क्यों दिए भाई, गम धातु तो क्या है, गच्छति ही रूप बनता है, गच्छते रूप बनता है नहीं, परंतु सूत्र आता है समोगम यच्छिभ्याम। जब आप क्या पढ़ते हैं, पद अनुदात्तकित आत्मने पदम से लेकर इत्यादि सारे सूत्र, भाव कर्मणो इत्यादि बहुत सारे सूत्र आते हैं, विपराभ्याम जे सब पद का निर्धारण करते हैं। वहाँ एक सूत्र आता है समोगम मिश्रिभ्याम, जब सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु होता है तब वह आत्मने पद होता है, संगच्छते, है ना, आप ऐसा रूप बनाते तब। तो परस्मय पद परे होना चाहिए, तो स्या धातु को इट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गमिष्यति, गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः, गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः। परंतु जब आप तास प्रत्यय लगाएंगे, जब आप तब्यत प्रत्यय लगाएंगे, तिच प्रत्यय लगाएंगे, तब ये इडागम होगा नहीं, तब गंता गंतारो गंतारः, गंतासि गंतास्था गंतास्था, गंतास्मि गंतास्मः गंतास्म, गंतव्यम गंतुम गता, है ना, ये सब ऐसे रूप बनेंगे। तो ये विशेष धातु के लिए है। गमय ऋट परस्मय पदेशु, कितने सूत्र हम पढ़ लिए हैं, 3 सूत्र विशेष पढ़ लिए। कौन कौन से, ऋत धनो से और से, सिचि कृत चृत छ्रिद त्रिद नृतः और गमे ऋट परस्मय पदेशु। इन तीनों को हमें जब स्या प्रत्यय की चर्चा हम कर रहे होंगे, जब हम ऋट लकार और लिंग लकार की चर्चा कर रहे होंगे, तब हमें इन सूत्रों को याद रखना है इडागम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सूत्र आता है आपका, कौन सा सूत्र है, आगे आता है, आप सूत्र पढ़े हैं, तासी चक्लपः, तासिच नवृद्भ्यास्य सनु, पहले दिया है इसमें, वही लिख लेते हैं, नवृद्भ्यास्य सनु, नवृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, नवृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, नवृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, ठीक है। इन धातुओं को क्या नहीं होता है, बोलता है वृतादि, जो वृतादि गण है, कौन कौन से धातु आते हैं, वृतादि गण है, वृत वृध श्रिध स्यंध, ये 4 धातुओं को क्या नहीं होता है, इट का आगम नहीं होता है। कब, तो देखिए यहाँ क्या होता है, वृद्भ्यास्य सनोः, एक सूत्र है वृद्भ्यः, वृद्भ्यः स्य सनोः, वृद्भ्यास्य सनोः, इस सूत्र से क्या होता है, स्या प्रत्यय परे रहते और स्यन प्रत्यय परे रहते, इन वृतादि धातुओं को परस्मयी पद का विधान होता है। क्या, ये धातु आत्मनेय पद नहीं है, परंतु जब स्या, इन धातुओं से परे स्या प्रत्यय होगा, कौन कौन से धातु हैं, तो वृत धातु है, वृत धातु है ना, और श्रिध धातु है और स्यंद धातु है, श्रिध और स्यंद, स्यंद, ये क्या है, 4 धातु है। इन धातुओं से परे जब क्या होता है, स्या प्रत्यय परे हो या सन प्रत्यय परे हो, क्या, इन 4 धातुओं से परे जब स्या प्रत्यय हो या सन प्रत्यय परे हो, तब इनको परस्मय पद होता है विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, वर्त्स्यति एक बार बनेगा, एक बार वर्तिष्यते, तब इडागम होगा। अब क्या होगा, ये सूत्र वृद्भ्यास्य सनु ने जो परस्मय पद का विधान किया है ना,
उसका फल क्या है? न वृद्ध्या शत्रुभ्या। ये बोलता है वृतादि चार धातुओं को इट का आगम नहीं होता है, परस्मयी पदे सकार, इन धातुओं से परे, वृतादि चार धातुओं से परे सकारादि आर्ध धातुक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता है परस्मयी पद में। परस्मयी पद की विषयता हो, परस्मयी पद में हम, परस्मयी पद में जब हम इनका प्रयोग करेंगे, जब इनको परस्मयी पद होगा, परस्मयी पद में इट का आगम इनको नहीं होगा। ठीक है, इट का आगम प्राप्त है ना, क्योंकि ये धातु क्या है, देखिए वृत धातु, तकार आदि में तकारांत में वृत धातु आता नहीं है, वृद्ध भी नहीं आता है, श्रिद नहीं आता, स्यंद नहीं आता है। ठीक है, तो इन धातु को क्या है, नित्य इडागम प्राप्त है, परंतु जब इनको क्या होगा, वृद्भ्यः से सनोह सूत्र के द्वारा परस्मयी पद का विधान होगा, तब ये उभयपदी धातु कहलाएंगे। परंतु दो ही जगह उभयपदी कहलाएंगे, बाकी जगह इनका आत्मनेय पद बना रहेगा, यथावत रहेगा। परंतु जब स्या प्रत्यय और स्यन प्रत्यय जब परे रहेंगे, तब इनको विकल्प से परस्मय पद होता है। और जब परस्मय पद होगा, अर्थात इट का आगम विकल्प से अगर होगा भी, तो यही निषिद्ध होगा ना, स्या और स्यन प्रत्यय परे रहते, और जगह क्योंकि परस्मय पद होगा ही नहीं, परस्मय पद केवल स्या और स्यन में ही मिलेगा, तो ये सूत्र हमेशा कहाँ लगेगा, स्या और स्यन में ही इसकी विषयता होगी, है ना, स्या और स्यन में ये सूत्र लगेगा। अर्थात निश्चित कर लीजिए कि वृतादि चार धातुओं से परे अगर स्या प्रत्यय है या स्यन प्रत्यय है परस्मय पद में, आत्मनेय पद में नहीं, आत्मनेय पद में भी स्या होगा स्यन होगा, पर वहाँ नहीं, वहाँ ये सूत्र लगेगा ही नहीं, परस्मय पद में लगेगा केवल। तो परस्मय पद का ध्यान देना है आपको कि वृतादि चार धातुओं से स्या और स्यन प्रत्यय परे हो परस्मय पद में, तो क्या होता है, इट का आगम नहीं होता। जैसे देख लीजिए, वृत धातु आया, वृत धातु से आपने स्या लगाया तो क्या बनेगा, वर्त्स्यति, ऐसा रूप बनेगा। वृत धातु से आया स्या, इसका भी क्या बनेगा, वर्त्स्यति, है ना, दोनों का वही बनेगा, क्योंकि सूत्र यहाँ वो हो जाता है, कार्य हो जाएंगे, संधि कार्य होके ता को जो दा को पहले दा होगा, फिर चरतो हो, ये सब हो जाता है, कार्य होते हैं। ठीक है, और श्रिध का क्या बनेगा, शर्त्स्यति, श्रिध स्या आया, क्या बनेगा, सर्त्स्यति, यहाँ पर भी कार्य हो जाएंगे, संधि कार्य, सर्त्स्यति, है ना, स्यंत्स्यति, स्यंद आया, स्या, है ना, क्या बनेगा, ऐसा रूप बनेगा, संत्स्यति, संत्स्यति। ठीक है, और वैसे ही बनेगा अवर्त्स्यत, अवर्त्स्यत, असर्त्स्यत, अस्यंत्स्यत, ये लिंग लकार बन जाएंगे। और जब इनको इडागम होगा तो वर्तिष्यति, वर्धिष्यति, नहीं क्या बनेगा, तब आत्मनेय पद बनेगा। जब इडागम होगा तब आत्मनेय पद बनेगा। ये बात स्पष्ट रखिएगा कि ये धातु आत्मनेय पद जब इडागम हो रहा है तो समझिएगा कि आत्मनेय पद में हो, आत्मनेय पद की विषयता है, वहाँ आत्मनेय पद है। ठीक है, तो वर्तिष्यते, वर्धिष्यते, शर्धिष्यते, संदिश्यते, है ना, संदिश्यते, असंदिश्यता, असर्धिष्यता, अवर्धिष्यता, अवर्तिष्यता, ये सारे के सारे आपके क्या बनेंगे, स्या प्रत्यय में रूप बनेंगे। तो कितने सूत्र हो गए, 4 सूत्र आप देख लीजिए, विशेष हो गए हैं। चारों को याद रखिए, चारों के अंतर्गत जो बातें हैं उनको याद रखिएगा कि क्या हो रहा है, सूत्र किन को कर रहे हैं। तब आपका दिमाग जब धातु आपके सामने आएगा स्पष्ट, थोड़ा सा भी अगर आप संधि कार्य जानते होंगे तो आपके लिए ये लुट लकार और लिट लकार और रिंग लकार, लुट है ना, रिंग और लुट रिंग, ठीक है, लिट रिंग और लुट, ये लकार आपके तैयार हो जाते हैं इडागम पढ़ने से। थोड़ा सा आप संधि कार्य गुण इत्यादि थोड़ा जानते होंगे तो पूरे काम हो जाते हैं। फिर भी हम इसको अभी हम इडागम पढ़ रहे हैं, इस प्रकल्प में हम पूरा 10 गणी को जो भी विशेष प्रक्रिया है, धात्वधिकारीय प्रक्रिया जो भी है, हमने सोचा है कि हम इस YouTube के माध्यम से उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, इस पाठ को सुनिए। ठीक है, अभी हम इडागम पढ़ रहे हैं, है ना, इडागम इडागम खत्म हो जाएगा फिर हम कुछ आगे लेंगे। और अष्टाध्याय में जो प्रकरण है, एक एक प्रकरण, जैसे इत संज्ञा प्रकरण है, कहीं पर आत्मनेय पद
पद का निर्धारण करने वाले कुछ सूत्र हैं उनको एक साथ पढ़ लेना चाहिए, कुछ अतिदेश सूत्र हैं उनको एक साथ पढ़ लेना चाहिए। तत्त स्थलों पर फिर हमें एक बार हम पूरे अष्टाध्यायी को ऐसे पढ़ लेंगे क्रम से, ये नहीं कि आद्योपांत पढ़ना है, वृद्धिरादेश अदें गुण ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ना है। जो उसके क्रम बना है, जो उसके अंतर्गत जो कुछ प्रकरण है, ऐसा पढ़ते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, कभी ये प्रक्रिया बनेगी नहीं, परंतु कुछ कुछ लेके और फिर हमें तत्त जगह जाके, अभी हम इडागम पढ़ रहे हैं, एक बार हमने सामान्य इडागम को पढ़ा, अब हम तत्त प्रत्ययों को ले रहे हैं तो हमें सब क्या हो रहा है, बुद्धि में सब स्पष्ट हो रहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले अष्टाध्यायी को प्रकरणवध कर लेंगे, एक एक प्रकरण को हम जानेंगे अष्टाध्यायी को, उसके बाद हम तत्त लकारों में तत्त प्रत्ययों को लेकर जब कार्य करेंगे उसमें फिर देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सा सूत्र लग रहा है, क्या हो रहा है, जिससे कि हमारा पूरा सब रूप क्या बनेंगे, सब शब्द हमारे सिद्ध भी होंगे और हमें अष्टाध्यायी को समझने का तरीका एक मिलेगा, उसको हम समझ सकते हैं अष्टाध्यायी के सूत्रों को, ठीक है। परंतु हमें ऐसा नहीं पढ़ना है वृद्धिरादेश अदें गुण इको गुण वृद्धि क्रम से पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी कोई प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, उसमें से प्रक्रिया को निकालना पड़ता है, प्रक्रिया को निकाला गया है, उस प्रक्रिया को हमें जानना है, ठीक है। वो बिल्कुल उससे हमें पढ़ना नहीं है, जो क्रमशः पढ़ते रहेगा, क्योंकि वहाँ तो सूत्र है, जहाँ णत्व करना है तो कुछ णत्व धातुओं के लिए होता है, कुछ प्रातिपदिकों में कहा गया है, तो वो सब इकट्ठा रखे गया है, क्योंकि अनुवृत्तियाँ करनी पड़ती है। सूत्र बनाने में लाघव था, इसलिए प्रक्रिया अपनाई। सुपिचा के बाद अतो दीर्घो यही है, या अतो दीर्घो यही की बात सुपिचा है, तो अतो दीर्घो यही आपका तिङंत में लगता है। जब आप धातु अधिकारीय प्रक्रिया बनाते हैं, धातु से प्रत्यय लगाते हैं, तब सूत्र लगता है। और सुपिचा उसके बाद तुरंत सुपिचा है, तो सुपिचा कहाँ लगता है, हमेशा प्रातिपदिक से जब आप सुप प्रत्यय करते हैं, ठीक है, सु ओजस प्रत्यय जब लगाते हैं तब वह सूत्र लगता है। तो अगर आप क्रमशः एक एक ऐसे पढ़ते जाएंगे, आपको कुछ आएगा नहीं, कुछ आपका आएगा नहीं, आपका जो परिश्रम है वो क्या जाएगा, व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक प्रकरण को लेकर पढ़ेंगे, उसमें ही सार्थकता है, ठीक। तो ये सूत्र आपने जान लिया। न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्या, जो वृतादि चार धातु हैं, वृत वृद्ध श्रिद स्यंद, इन धातुओं को परस्मय पद में क्या होता है, स्या और स्यन परे रहते परस्मय पद में क्या होता है, विकल्प से इट का आगम नहीं होता, विकल्प से नहीं, इट का आगम होता ही नहीं है परस्मय पद में, और आत्मनेय पद में इडागम होगा, ठीक है। केवल स्या और सन की बात है, क्योंकि परस्मय पद का विधान केवल स्या और सन प्रत्यय में स्या और सन प्रत्यय में होता है। किस सूत्र से, वृद्भ्यास्य सनो, ठीक है। तो ये सूत्र हमने, चार सूत्रों को हमने विशेष जान लिया। अब एक सूत्र बस हमारा बचा हुआ है, इस सूत्र को हम जानते ही हैं वैसे तो, तासिच क्लपः। क्या सूत्र है, तासिच क्लपः। इस सूत्र को हम जान चुके हैं पहले, वैसे तास में पढ़े हैं, तासिच क्लपः, ठीक है। तासी चा से क्या होता है, ऊपर सूत्र से अनुवृत्ति आती है, किसकी, लुटीचा, है ना, लुटीचा क्लपः, तासीचा और क्लपः, और इसमें सूत्र की अनुवृत्ति आती है कहाँ से, सूत्र पहले कुछ होगा, ऊपर सूत्र कुछ है एक, उससे क्या आता है, अनुवृत्ति आती है, किसकी, लुटीचा क्लपः, और ऊपर से सकार आदियों की अनुवृत्ति आती है ऊपर से, ठीक है। हम इसको एक बार देख ले रहे हैं कहाँ से इसमें अनुवृत्ति आती है, और इस धातु को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक तो चिंतन कर लिया है कौन कौन से धातु अभी तक आते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, तासिच क्लपः में परस्मय पद का विधान किया जाता है, ठीक है। और सर ये कृपु धातु से आने वाले परस्मय पद संज्ञक सकारादि प्रत्यय को तास प्रत्यय को इडागम नहीं होता है, किंतु आत्मनिसंज्ञक सकारादि प्रत्यय को तथा तास प्रत्यय को इडागम होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ, लुटीच क्लपः, इस सूत्र के द्वारा परस्मय पद का विधान होता है। क्या, लुटीच क्लपः, परस्मय पद का विधान होता है, ठीक है। लुटीच क्लपः, लुटीच क्लपः, इस सूत्र के द्वारा चा से क्या लेना है, लिट भी आ जाता है, सकार की अनुवृत्ति, स्या की अनुवृत्ति आती है इसमें, ठीक है। अर्थात तास प्रत्यय परे, मतलब लुट परे रहते और लिट परे रहते, क्या होता है, क्लिप धातु को क्या होता है, परस्मय पद का विधान होता है। आत्मनेपदी धातु है, कल्पते रूप बनता है, क्लिपु, हाँ क्लिपु, कृपो रोला, इसके लिए विशेष सूत्र आता है, कल्पते रूप बनता है, क्या बनता है, कल्पते, ठीक है। ये आत्मने परस्मय पदी है नहीं, किंतु लुट लकार परे रहते और सकार आदि प्रत्यय परे रहते, क्या हो जाता है, क्लिप धातु को परस्मय पद का विधान होता है। अब जब परस्मय पद का विधान होगा ना, तभी ये सूत्र लगता है, तासिच क्लपः।
ये बोलता ताश परे रहते और सकार आदि आर्ध धातु परे रहते क्या होता है, क्लिप धातु को इट का आगम नहीं होता है परस्मै पद में। क्या सूत्र का अर्थ है, क्लिपेः परस्य सकारादेः आर्ध धातुकस्य परस्मै पदे इट न स्यात्, अर्थात क्लिप धातु को क्या होता है, इट का आगम नहीं होता है। कब, सकारादि, यहाँ सकारादि का विषय है, स्या प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ताश में भी नहीं होता है, ताश प्रत्यय के परे रहते और सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते परस्मै पद में क्लिप धातु को इट का आगम नहीं होता है। अब देखिए ये स्या प्रत्यय कैसा है, सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय है, और जब परस्मै पद रहेगा, जब क्लिप धातु है, क्लिप है ना, क्लिप धातु से आप स्या लाएंगे और ती लाएंगे, क्लिप धातु से स्या और ती लाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्लप्स्यति। क्या बनेगा, क्लप्स्यति। इडागम नहीं होगा, यहाँ परस्मै पद है, तासी च क्लपा सूत्र लग जाएगा, क्लप्स्यति, है ना, ये रूप बनेगा क्लप्स्यति। ये पा भी हलंत रहेगा इसमें, है ना, पा में आ कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, क्लप्स्यति। और जब आप बनाएंगे कहाँ, वहाँ गिनाने थे क्लप्ता, क्लप्ता रूप बनाए थे कि नहीं, क्लप्ता, कहाँ, लुट लकार में क्लप्ता, और यहाँ क्या बनेगा, क्लप्स्यति। ये परस्मै पद की बात है, वहाँ नहीं तो कल्पिष्यते रूप बनाए थे आप, कल्पिष्यते, नहीं हाँ यहाँ कल्पिष्यते बनेगा, ठीक है, यहाँ कल्पिष्यते बनाए थे, वहाँ कल्पिता, कहाँ कल्पिता, वहाँ रूप बनेगा, यहाँ कल्पिता रूप बनाए थे, कल्पिता, ठीक है, कल्पिता। और यहाँ क्या बनेगा आत्मनेपद में, कल्पिष्यते। कल्पिष्यते रूप बनेगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में ये सूत्र नहीं लगेगा तासी च क्लपः, क्योंकि परस्मै पद में ही लगता है, आत्मनेपद में, आत्मनेपद की विषयता में नहीं लगता है, आत्मनेपद में नहीं लगता है। और सूत्र आपको पता है कि परस्मै पद का विधान कौन करता है, लुटि च क्लपः, लुट लकार में सकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते, इस क्लिप धातु को परस्मै पद का विधान यह सूत्र करता है। तो हमने 5 सूत्रों को, स्या प्रत्यय में हमने 5 सूत्रों के द्वारा विशेष इडागम को जाना। ये 5 सूत्र अगर आप जानते हैं, 5 सूत्रों का आपको अच्छे से अभ्यास है, आप इनके बारे में जानते हैं, सूत्र क्या करते हैं। सबसे पहला सूत्र है रिद्धनो से, अर्थात ये केवल स्या के लिए ही है, ये भी बात आप स्पष्ट करके रहिए, क्योंकि आपको आगे भी काम देंगे सूत्र। तो केवल इस सूत्र को रिद्धनो से, जो ये सूत्र है केवल ये स्या प्रत्यय में ही लगेगा, अन्यत्र ये लगने वाला है नहीं। उसके बाद आपने सूत्र पढ़ा से सिचि कृत कृत चृत छ्रिद त्रिद नृतः, ये यावत सकारादि आर्ध धातु प्रत्ययों में लगता है, केवल कहाँ नहीं लगता है, सिच में नहीं लगता है। इसलिए आप सकारादि आर्ध धातु प्रत्ययों को जब पढ़ेंगे तब आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। इन धातुओं से परे इट का आगम विकल्प से होता है ना। इट का आगम क्या होता है, चर्त्स्यति, चरिष्यति, है ना, चर्तिष्यति, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, एक बार क्या बनेगा कर्त्स्यति, एक बार कर्तिष्यति, है ना, ऐसे आपके रूप बनेंगे। ठीक, उसके बाद सूत्र आपने पढ़ा कौन सा, गमे रिट परस्मै पदेषु, केवल गम धातु के लिए विशेष है, गमे ही इट परस्मै पदेषु। ठीक है, सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते, गम धातु को क्या होता है, इट का आगम होता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र पढ़े कौन सा, न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, वृद्भ्यास्य सनो के द्वारा जो परस्मै पद का विधान किया गया है उसका फल क्या है, न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, वृतादि 4 धातु वृत वृध श्रिध अस्यंद, इन धातुओं से परे सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय क्या होता है, सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय को परस्मै पद में क्या होता है, इट का आगम नहीं होता है। आत्मनेपद में इट का आगम होगा। वर्धिष्यते, है ना, वर्तिष्यते, सर्धिष्यते, सर्धिष्यति, जो भी रूप बनते हैं आत्मनेपद में होगा, परस्मै पद में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सूत्र पढ़े आप तासी च क्लपः, है ना, तासी च क्लपः भी आपने पढ़ लिया कि क्लप धातु क्या है, परस्मै पद भी है, आत्मनेपदी भी है। कहाँ आत्मनेपदी है, कहाँ पर, आत्मनेपदी सर्वत्र है,
किसी भी लकार में आप बनाएंगे आत्मनेपद में रूप बनेंगे, परंतु जब लुट लकार में आएंगे, लिट लकार में आएंगे और लिंग लकार में आएंगे, तब इसके जो रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे? परस्मय पद में भी बनेंगे, आत्मनेपद में भी बनेंगे। जब परस्मय पद में इसके रूप बनेंगे तब सूत्र लग जाएगा तास्य च क्लपः, और इट का आगम का निषेध कर देगा, तो क्लप्स्यति रूप बनेगा। क्या बनेगा? क्लप्स्यति। और जब आत्मनेपद में रूप बनाएंगे तो कल्पिष्यते, आत्मनेपद में बनेंगे। तो इस के साथ हमने पूरे स्या प्रत्यय का इडागम जान लिया है। अब आप धातु पाठ को सामने रखिए, कोई भी धातु पाठ आप सामने रखिए, किसी भी धातु से अगर आप थोड़ा सा भी संधि कार्य, थोड़ा सा भी आप अंग कार्य, गुण इत्यादि कार्य को जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी धातु से आप लुट लकार और लिट लकार और लिंग लकार को आप बनाने में सक्षम हैं। थोड़ा सा भी आप अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा सा भी देख लेंगे, पुस्तक की सहायता ले लेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है इन 3 लकारों में। सारे यावत धातु, आत्मनेपदी, परस्मयपदी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लिंग लकार की विशेष बात करें तो यहाँ अट का आगम होता है। हमने को बताया आपको कि हलादि धातु होगा तो आपको अट का आगम करना है। लुंग लंग लिंग षडुदात्तः सूत्र है। और जब आपका अजादि धातु होता है, ऐसा धातु जिसके आदि में अच हो, उस धातु को क्या होता है? आठ का आगम होता है, अट का आगम होता नहीं, ठीक है। तो हमने आज स्या प्रत्यय के बारे में संपूर्ण इडागम की चर्चा की। ऐसे ही हम तत्त प्रत्ययों को अर्थात एक एक प्रत्ययों को लेकर इडागम की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सभी इस पाठ का लाभ लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोग इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास आवश्यक है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है, और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सूत्र याद हो, धातु आपको याद हो, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए आप इन सबको याद कीजिए जो विशेष है, और सामान्य को पहले याद कीजिए, क्योंकि क्योंकि ये जो व्याकरण की पद्धति है ना, किंचित सामान्यवद विशेष लक्षणम प्रवर्त्यम, ऐसे भाष्यकार ने कहा है। ये इसी तरह से चलता है, कुछ सामान्य चीज़ें, कुछ विशेष चीज़ें। सामान्य को पहले हमें जानना पड़ता है, तब हम विशेष की ओर बढ़ते हैं। इसलिए पहले सामान्य को जान लीजिए, फिर हम विशेष को जान ही रहे हैं। सामान्य अगर हमें आता है तब हमारी विशेष में गति हो सकती है, ठीक है। कुछ भी चीज़ देख लीजिए, आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो पहले आप क्या करते हैं? प्राथमिकता से काम करते हैं, फिर आप बढ़ते जाते हैं आगे आगे। इसलिए पहले हमें सामान्य चीज़ को हमें अच्छे से करके, नींव को हमें अच्छे से कर देना है। जो मकान की नींव होती है उसको अच्छा रहेगा तो मकान भी अच्छा बनता है। इसीलिए हमें इडागम को, जो इडागम हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को, यहाँ भी हम इडागम की बात कर रहे हैं, इसलिए इडागम की चर्चा में बात हो रही है। तो इडागम में जो सामान्य चर्चा है उसको हमें अपने बुद्धिस्त करके हमें तत्त प्रत्ययों का इडागम जानना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का पुनः स्वागत, धन्यवाद, नमस्ते, हरिओम।